हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अ, जैसा कि आपको पता है कल आंसर की आई है एमटीएस 2020 की। तो मैं बताऊंगा इसमें गुड स्कोर क्या है, ठीक है। और जिनके गुड स्कोर आए हैं उनको प्रिपरेशन डिस्क्रिप्टिव की कैसे करनी है, और फाइनल सेफ स्कोर क्या है। एक एजम्पशन, मतलब इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक एजम्पशन हम लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। और मेरे मार्क्स भी बताऊंगा मैं। मैंने जो स्कोर किए हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो शिफ्ट हार्ड रहा है, शिफ्ट कुछ हार्ड रहा है, कुछ थोड़ा सा आसान रहा है। इस बार एमटीएस में ये देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लगभग सब सेम ही है। थोड़े बहुत मतलब मैं कहूँ तो 4-5 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है मैक्सिमम, है ना। 4-5 मार्क्स का या फिर 8-9 मार्क्स का, बहुत ज़्यादा, बहुत इतना, इससे ज़्यादा नहीं है। बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही एक लेवल का मतलब क्वेश्चन आया है, और अच्छे खासे लेवल का आया है। इस बार कट ऑफ कम जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। मुझे ऐसा लगता है कि चीटिंग अगर ना होती तो, चीटिंग बहुत हुई है, मुझे बहुत पता चला है। पटना में बहुत सारे पकड़े गए हैं, और भी बहुत सारे एरिया में पकड़े जाते हैं। तो चीटिंग इस बार अच्छी खासी हुई है। अगर चीटिंग ना होती तो मुझे लगता है कि कट ऑफ इस बार बहुत ही अच्छा खासा कम जाने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगा चीटिंग की वजह से। फिर भी कम तो जाएगा, क्योंकि लेवल थोड़ा हार्ड था, ठीक है। इस बार अच्छे खासे लड़के जो 90-95 अटैम्प्ट कर रहे थे, वो 80 तक अटैम्प्ट करने में उनकी भी मतलब 80 तक अटैम्प्ट करने में उनकी भी हालत ख़राब हो गई। तो क्या है गुड स्कोर इसमें, जिन्होंने 75 अराउंड किया है वो गुड स्कोर है ना, बढ़िया स्कोर है। 70 to 75, ठीक है। 70 to 75 जो है गुड स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि लेवल थोड़ा सा टफ आया है, ठीक है। लेकिन 70 में कुछ होने वाला नहीं है, ये आपको भी पता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव कोई दिमाग ही नहीं लगाना। जो एक बार एलडीसी या फिर सीजीएल का दे चुके हैं डिस्क्रिप्टिव, उन्हें पता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। सिर्फ छोटी मोटी गलतियां ना करें आप कि वो क्वालिफाई भी ना हो पाए। छोटी मोटी गलतियां ना किया जाए तो इसमें है ही नहीं कुछ, डिस्क्रिप्टिव के बारे में सोचना ही नहीं है। बस फॉर्मेट देख लिए लेटर के या फिर ऐसे के और लिख दिए, पासिंग मार्क्स तो मिल ही जानी है, ठीक है। और फाइनल सेफ स्कोर क्या होने वाला है, तो मैं कहूँगा कि 80 के आसपास, 80 के आसपास, 78 to 80 जो है ये सेफ स्कोर है मेरे हिसाब से। 78 to 80 जो है ये सेफ स्कोर है। जिनका इतना है वो ले सकते हैं एक पोस्ट आराम से, बहुत ही आराम से, इतना। और हाँ, किसी किसी शिफ्ट में जो है लेवल बहुत ही नहीं, मतलब थोड़ा इजी था, तो उनमें 78 में हो सकता है कि ना हो पाए। लेकिन अधिकतर मतलब मुझे लगता है कि 78 to 80 जो है, ये रॉ मैं बता रहा हूँ, ये रॉ जो है इतना जो ला रहे हैं वो सेफ हैं, बहुत अच्छी मार्क्स है ये। मैं बताऊँ मेरे जो हैं, मेरे 79.5 है। यार मार्कर को भी अभी खराब होना था। 79.5 मैं मुंह से बता दे रहा हूँ, मार्कर भी ठीक है। 79.5 है। और हर साल की तरह इस साल भी मेरी नैया डूबी जीके की वजह से। जीके में मेरे सिर्फ 9 है, सिर्फ 9 है मेरे, है ना। जीके में सिर्फ 9 है, बाकी 70.5 जो है, 70.5 मेरे इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में आए हैं, ठीक। 70.5 जो है मेरे इंग्लिश, जीके नहीं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में आए हैं इसमें। और जीके में सिर्फ 9 आया, ठीक है। तो मैथ्स अच्छे लेवल की पूछी थी, और मैथ्स मेरी भी ठीक है मिला जुला के, रीजनिंग भी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है। इंग्लिश में मेरे 24 आए हैं, रीजनिंग में मेरे 24 आए हैं, मैथ्स में एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया और एक छूट गया, ठीक है, तो वो 23 आए हैं, ठीक है। 24, 24, 23 ये रहे मेरे इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के स्कोर। और 9 जो है वो मेरा जीके का स्कोर है, नॉर्मलाइज जो आंसर की मैंने कल देखी है उसकी। और ये स्कोर जो है मेरे 79.5 है। मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी होप है इस बार एमटीएस में मेरे, ठीक है। तो 78 to 80 बनेंगे जिनके भी, तो उनका होप है कि एक पोस्ट वो ले जाएं। बाकी वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा थोड़ा सा, लेकिन इतना ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। गुड स्कोर मैंने बताया।
डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कुछ है नहीं, उसमें कुछ खास है नहीं डिस्क्रिप्टिव। फाइनल सेफ स्कोर मैंने बताया, ठीक है। और जो नहीं ले पाए हैं इस बार इतना मार्क्स, वो कैसे तैयारी करें, तो सिंपल सा फंडा है, कोई भी एक किताब से आप करें मैथ्स, ठीक है। कोई भी एक ही बुक से करें, एक बुक से करें। मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक, बहुत सारे बच्चे जो हैं टेक्स्ट बुक में 70-75 मार्क्स ला रहे थे इस बार एमटीएस में, और निश्चित है कि उनका लेवल उतना खास नहीं था, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत ही लो लेवल के एमटीएस वाले थे क्वेश्चन। लेकिन आप क्वेश्चन को करें ध्यान से, आप ऐसे प्रैक्टिस करें कि आप अगर टाइम एंड वर्क को बनाते हैं तो आप ये नहीं सोचें कि टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन बना लिया, वो क्वेश्चन बना लिया। आप ये दिमाग में रखें कि मैं टाइम एंड वर्क का चैप्टर बना रहा हूँ, तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए जो मुझे ना आए। इस अप्रोच के साथ अगर जो आप बनाते हैं तो आपका सीजीएल भी कवर हो जाता है, मेंस भी कवर हो जाता है अगर जो आप इस अप्रोच से मैथ्स बनाते हैं। मैथ्स अगर जो आपका अप्रोच बढ़िया है, आपका दिमाग तेज है, रीजनिंग में दिमाग ही लगता है। जितना क्विक दिमाग होगा, जितना तेज दिमाग होगा, रीजनिंग उतने आसानी से आप कर पाइएगा। इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रट रट के आप मर जाइएगा, रट रट के दिमाग खराब हो जाएगा, वो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं 3-3, 4-4 घंटे मीनिंग रट्टा करता था इंग्लिश में जब शुरुआती दौर था मेरा, और अब मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, मेरे 24 आ रहे हैं मार्क्स, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग एक बार बननी बहुत ज़रूरी है। किसी को लगता है कि भाई मैं मेहनत नहीं भी करता हूँ तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं इंग्लिश में, तो भाई मैंने मेहनत कर दी पहले ही। और जीके में मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, जीके में मेरा प्लान फिक्स नहीं है, जीके में मेरी स्ट्रेटजी फिक्स नहीं है, तो जीके में मेहनत करने के बावजूद भी मेरे 8, 9, 6 ऐसे कुछ, पिछले वाले एमटीएस में 6 मार्क्स थे, 4 नंबर से मैं मेरिट में रह गया, है ना। तो बस जीके की वजह से चौपट है मेरा, ठीक है। तो कोई भी हो, कितना भी तेज हो, जब उसका प्लान या स्ट्रेटजी जब पूरा एक मतलब सिंगल नहीं होता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो बस यही है, एमटीएस में 78 to 80 जो स्कोर कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं मेरे हिसाब से। 80+ जो कर रहे हैं वो बल्ले बल्ले है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़िया था, तो इतना स्कोर नॉर्मल लड़के तो नहीं कर पाएंगे 80+, ठीक है। बस इतना ही, और देखते हैं रिजल्ट कब आता है। नॉर्मलाइज में भी तो बढ़ेंगे, 5-6 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, 5-6 मार्क्स तो बढ़ेंगे ही, नॉर्मल वाले के भी बढ़ते ही हैं इतने, ठीक है। और 85 नॉर्मली रहने वाला है कोई भी पोस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि 85 में कोई भी पोस्ट मिल जाएगी, आपके मन चाही पोस्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं ये बता रहा हूँ कि बेरोजगारों के सर से ये जो बेरोजगारी का जो तमगा लगा हुआ है वो कैसे हटे, वो हटने के लिए कम से कम आपको इतने मार्क्स की ज़रूरत है नॉर्मलाइज, ठीक है। कहीं भी अंडमान निकोबार भी फेंक दे तो कम से कम बेरोजगारी का तमगा तो हटे। देखो क्या है ज़िंदगी जीने का तरीका, अगर आप में संतुष्टि नहीं है तो आप करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं तो आप संतुष्टि आपको है ही नहीं, तो मतलब खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप संतुष्ट हैं तो देखिए, चाय बेचने वाले, है ना, पकौड़ा बेचने वाले रोड पे जिनकी सैलरी फिक्स है 10,000 11,000, वो भी खुश हैं संतुष्टि आने पे। तो मैन पे डिपेंड करता है आदमी पे कि वो कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसका अप्रोच कैसा है। अगर आपको अंडमान निकोबार ही भेज दिया जाता है एमटीएस में, भाई बीच पे घूमो ना गोवा का बीच समझ के घूमो वहाँ पे मस्ती में। हमें ज़िंदगी जीने का जो अप्रोच है वो होनी चाहिए ऑप्टिमिस्टिक, है ना, वो आशावादी होनी चाहिए, मतलब हमें होप रखना चाहिए, ठीक है। पेसिमिस्टिक नहीं होना है, हमें निराशावादी नहीं होना है, ठीक है। बस ज़िंदगी जीने का यही लक्ष्य है। और मेरा क्या है लक्ष्य, मैं जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि बिजनेस में बहुत रिस्क है और पैसे भी हैं, और मज़ा आएगा बिजनेस करने में क्योंकि रिस्क है। गवर्नमेंट जॉब में इसलिए सिर्फ इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि एक बार जो है फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ मैं, उसके बाद भाई खेलना है, ज़िंदगी में बैठना नहीं है। एक चीज़ मैंने सीखा है, ज़िंदगी में आराम से नहीं बैठना, ठीक है, मेहनत करना है बहुत, और मज़ा आएगा तभी ज़िंदगी जीने में जब मेहनत ज़बरदस्त हो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे हैं ये लेवल, ये छोटा है, बहुत छोटा है, ज़िंदगी इससे बहुत आगे है।
ये बहुत ही छोटा चीज़ है। आप एमटीएस की तैयारी ना करें। अगर मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा होता तो मेरे इतने मार्क्स नहीं आते। 75 में से 71 मेरे आए हैं इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ में। जीके अच्छे होती 90 तक आ जाते, है ना। तो छोटा नहीं सोचें, सीजीएल की तैयारी कर, है ना। सीजीएल की तैयारी करने के बाद फिर ये कुछ है ही नहीं। और जो बोलते हैं इस बार की एमटीएस का लेवल बहुत हार्ड था, भाई वो नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया था, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। वो भी कंपेयर हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पहले आसान पूछा, इससे थोड़ा हार्ड पूछा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड था ये क्वेश्चन, मज़ेदार था। 1.5 घंटे के लिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन सेट किया था। मुझे तो लगता है ऐसे ही क्वेश्चन सेट होना चाहिए। जो फालतू के लोग हैं वो छटें, उन्हें पता चले कि वो किस लेवल पे खड़े हैं, है ना। तो बस यही है, मज़े के साथ पढ़िए और सब चीज़ करिए मज़े के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।